सबको जय मसीह की। और आज खास करके जब हम लोग क्रिसमस के उत्सव से मनाकर आनंदित हैं, और कल के दिन मुझे विश्वास है कि सबने बहुत आनंद मनाया होगा, बहुत पार्टीज मनाए होंगे। बट अब क्या, अब बहुतों को लग रहा होगा कि वो क्रिसमस, वो तैयारी, वो कैरल्स खत्म हो गया, अब फिर से वही सूनापन। पर एक्चुअली बहुत ज़रूरी है हम समझें कि क्रिसमस के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। हमारी तैयारी नए साल के लिए कैसी होनी चाहिए। और क्रिसमस और उसके 8वें दिन नाम रखा जाना, पहले तारीख उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उद्धार देगा। उसका नाम इमैनुअल रखना अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। ये चीज़ों को हम समझते हैं, इसलिए नया साल, नया इतिहास, लोगों के जीवन के लिए नया बातें। बट बार बार हमें लगता है कि साल भर साल हम नया साल मनाते हैं, पर नया साल में नया कुछ नहीं हो पाता। कारण क्या है? क्योंकि तैयारी एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य नहीं कर पाता। रेजोल्यूशंस बनाता है परंतु उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो करना था हमारे लिए कर लिया, परमेश्वर ने जो करना था वो कर लिया। अब जैसे पतरस कहता है, अब बाकी कुछ नहीं है करना, अब हमें करना है। यहाँ पर मुझे याद आता है जो लोग अंधकार में जी रहे थे, उन्होंने एक बड़ा उजाला देखा। एक अंधकार, वहाँ पे लोगों का तड़पन, वहाँ पे लोगों की पुकार, और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का आना और एक नया चैप्टर। मैं याद करता हूँ यहोशू के जीवन में भी ऐसा एक समय आया जब मूसा का मृत्यु, अंधकार, और उसके बाद क्या। और वहां पर परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू के साथ कुछ बातें किया जिसको मैं नए साल के लिए आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। मूसा का मृत्यु और एक अंधकार। और अगर हम देखें पिछले 2 साल, हम लोग कोरोना के कारण बहुतों की मृत्यु, चर्चेस का बंद होना, उसके बाद सिचुएशंस आपके सामने मानो एक अंधकार सा। बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिला उनका यही सवाल था, क्या होप है, कैसे होगा। पर परमेश्वर का वचन हमसे हमेशा कहता है, उठ प्रकाशमान हो, अंधकार में रहने का जरूरत नहीं है। और इस साल 2021 क्रिसमस मनाने के बाद 22 की तैयारी में हम लोग हैं। और हाँ, अंधकार रहा, हाँ मृत्यु के दौर से हम गए, हाँ चैलेंजेस थे, बट देयर इज अ पर्पस जो परमेश्वर हमसे पूरा कराना चाहता है। और यहोशू के इसमें अगर देखें, मूसा के लिए परमेश्वर का इच्छा था कि वो अपने लोगों को लीड करे उस स्थान में जो कि प्लेस ऑफ रेस्ट, आराम का स्थान, जहां पर सब कुछ अच्छा। और वो इच्छा के लिए परमेश्वर जब तैयार कर रहा था, मूसा जैसे हम जानते हैं परमेश्वर ने दूर से दिखाया और उसके बाद परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहोशू को वो जिम्मेवारी मिला। और यदि यहोशू उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर मूसा की मृत्यु के बाद, वो अंधकार के समय के बाद यहोशू से कहता है, देख मेरा दास मूसा मर गया, अब तुम्हें यरदन पार जाना है, तू और सारे लोगों को मैं उस देश में ले जाना चाहता हूं जो मैं तुम्हारे लिए तैयार किया है। और जहां जहां तेरा पांव धरेगा वो मैं तुझे देता हूं, ये मेरा वायदा है। और लेबनोन
एफ्रेटस और हित्ती के वो जमीन, वो सब कुछ मैं तेरे लिए दे दूंगा। और फिर 5वें आयत में कहता है, कोई भी तेरे विरोध में तेरे जीवन भर खड़ा नहीं रह सकता। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा, ना ही तुझे मैं हारने दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। ये उसका वायदा है। बस इतना कर कि हिम्मत बांध, हियाव बांध, और जो वायदा मैंने किया है उसको मैं तुझे देने वाला हूं। साथ में फिर से दोहराता है, हिम्मत बांध, हियाव बांध, पर साथ साथ में वो कुछ बातों को कहता है जो हमें बड़ा ध्यान रखना है। बी केयरफुल, सावधान रहो। व्हाट नेक्स्ट? हाँ, कोरोना हम समझते इन बातों को, उस दौर में से हम होके गए। अब हमें नए साल के लिए तैयारी को करना है। बी केयरफुल, सावधान होना है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हर काम को करना है। ना उसे दाहिने मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार हमें करना है। उसी पर दिन रात हमें ध्यान करना है, और उसके अनुसार जो लिखा है यदि हम करेंगे तो हम सफल होंगे, प्रभावशाली होंगे। फिर वो कहता है, मत डर, तेरा हृदय कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ रहेगा जहां कहीं तू जाएगा। तो ये निचोड़ था परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का वो सलाह, वो बातें जो यहोशू के लिए था। उस अंधकार से जो मूसा के मृत्यु के कारण वो अनुभव कर रहा था, उसके आगे व्हाट नेक्स्ट। और यदि हम देखें तो यहोशू इन बातों को सुनने के बाद खामोश नहीं रहा। हम ये चीजों को जानते हैं, परमेश्वर ने हमारे साथ भी इन्हीं वायदों को किया है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, उसका वायदा हमारे साथ है। इस कोरोना के बाद मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे कोरोना के दौरान और उससे पहले परमेश्वर हमारे साथ था, आगे भी 2022 में हमारे साथ वो विश्वास योग्य रहेगा। वो हमें कभी हारने नहीं देगा, वो हमें कभी निराश नहीं होने देगा, हमें कभी निष्फल नहीं होने देगा, प्रभाव रहित नहीं होने देगा। वो हमें इस देश को देने वाला है। क्योंकि भजन संहिता में हम देखते हैं, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरे निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, मैं इनको तुम्हारा निज भूमि होके दूंगा। ये वायदा है। जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर का वायदा है, वो हमें देने वाला है। पर हमें याद रखना है, हमें कमर कसना है, हमें हियाव बांधना है, हमें हिम्मत रखना है, सावधान रहना है। प्रभु के वचन से न दाएं मुड़ना है, न बाएं मुड़ना है, और इसी पर दिन रात ध्यान करना है। यहोशू सीख गया, यहोशू समझ गया, और तुरंत 10वें आयत में उसने अपने लोगों को आज्ञा दिया, सबको जाके बताओ, तैयारी करो। और यदि 11वें आयत में देखें, प्रिपेयर योर प्रोविजंस फॉर इन 3 days you are to cross over Jordan to go and to take possession of the land that Lord your God gave you as possession। प्रभु हमें 2022 में बहुत बड़ा विजय देने वाला है। हम इस देश को प्रभु के लिए जीतेंगे।
इसको सड़ाहट से उसके स्वरूप में हम ले जाएंगे। परमेश्वर का योजना हमें जिंदा रखने का यही था। पर अब हमें तैयारी को करना है, हमें उन प्रोविजंस को लेना है। हिंदी में कहता है भोजन वस्तुओं को, क्योंकि जब भी कोई योद्धा युद्ध में जाता है तो अपने लिए पानी, अपने लिए भोजन और उन हथियारों को ले जाता है जो उसको युद्ध के लिए जरूरत होता है। हम शैतान के अंधकार की शक्तियों से लोगों को निकाल कर प्रभु के स्वरूप में और उस ज्योति में ले जाने के लिए 2022 में एक बड़ा कार्य करने वाले हैं। और उसके लिए क्या करना है? हमें भोजन अर्थात परमेश्वर का वचन को ले लेना है। ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन है। प्रभु करे क्रिसमस के बाद ठंडे ना पड़ जाए और प्रभु से हर एक जन उसके वचन को मांगे, प्रभु तेरा वचन मुझे दे 2022 के लिए। वचन की तैयारी और पानी पवित्र आत्मा की भरपूरी। हम अपने सामर्थ्य अपने शरीर में होकर 2022 में प्रवेश करेंगे, हम हार जाएंगे। आत्मा में होकर 2022 में वो बड़े काम को करें। और साथ साथ में इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसके 13 में देखते हैं, अगर दुष्ट और दुष्ट के योजनाओं के खिलाफ दृढ़ खड़ा होना है तो सबसे पहले तो हमें कमर कसना है, खड़े होना है और धार्मिकता बहुत जरूरी है। उसके बाद वचन बहुत जरूरी है, सुसमाचार। उसके बाद विश्वास बहुत जरूरी है। उसके बाद उद्धार का निश्चयता बहुत जरूरी है। आत्मा से परिपूर्ण रहना और परमेश्वर का वचन और प्रार्थना में लगे रहना। अगर आप 6 का 13 से लेकर अगर 17 तक पढ़ेंगे तो ये तैयारी है जो परमेश्वर चाहता है कि आप 2022 के लिए करें। और जरूरी है, सुंदर चीज पौलुस विनती करता है मेरे लिए, क्योंकि मैं राजदूत हूं, प्रार्थना करिए कि मैं हर बात को खुलकर लोगों तक डिक्लेयर कर सकूं। ना बड़ा सुंदर है, प्रे दैट आई मे डिक्लेयर इट बोल्डली एज आई मस्ट स्पीक। जो मुझे बोलना है उसे मैं निडरता से बोल सकूं। ये है तैयारी जो 2022 के लिए मुझे और आपको करना है। हाँ, अंधकार था, हाँ हमने मृत्यु का वो दौर देखा है, पर हमें प्रभु ने उस अंधकार से ज्योति में बुलाया है। और अब 2022 में हम नहीं चाहते दूसरे अंधकार में रहे। परमेश्वर कह रहा है उठ, कमर कस। हम में से हर एक जन सावधान हो जाए, हम में से हर एक जन तैयार हो जाए। जैसे यहोशू ने हर गली हर जगह भिजवा के लोगों को कहा, सबको आज्ञा दो, तैयारी करो, प्रोविजंस को इकट्ठे कर लो। आज मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, हर एक जो सुन रहे अपने परिवार को तैयार करें, अपने कलीसिया के लोगों को आज्ञा दीजिए, अपने बच्चों को, अपने लोगों को बोलिए कि वो इन अगले 1 हफ्ते में खाली ना बैठे, सो ना जाए, परंतु 2022 के लिए तैयारी करें। वचन परमेश्वर की आत्मा का भरपूरी और वो सारे
आत्मिक हथियार से पूरी तरीके से रेडी हो जाएं। 2022 में खाली प्रॉमिसेस के साथ ना जाए, पर एक्शन के साथ जाए। और फिर हमने देखा यहोशू विजय हुआ। जब पाप आया गिरे, देखा, पर जब दोबारा प्रिपेयर हुए, उठ खड़े हुए, फिर परमेश्वर ने विजय दिया। पूरे यहोशू बढ़िया। और जब यहोशू परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को देखता है, वो कहता है मैं और मेरा परिवार यहोवा ही की सेवा करेंगे। तुम अपना सोच लो, पर मैंने तो निर्णय ले लिया। ये समझ प्रभु आपको यहोशू के जीवन से समझाए। जरूरी है कि हम लोग अंधकार को देखते ना रहे, और अंधकार के बाद क्या, मूसा की मृत्यु से रुक नहीं गया, पर एक बहुत बड़ी विजय परमेश्वर ने यहोशू को दिया। कोरोना से हम रुक ना जाए, आर्थिक मंदी से रुक ना जाए, परसिक्यूशन से रुक ना जाए, परंतु हम वो नए सवेरे के लिए कमर कसे तैयार हो जाए। जैसे मैंने कहा, प्रोविजंस को ले लो, वचन, आत्मा, और आत्मा के द्वारा जो आत्मिक हथियार उसको बांध ले। और 2022 प्रभु आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनाए। वो जो देश परमेश्वर यहोशू को विश्वास के, वही हमारे लिए भारत परमेश्वर देना चाहता है। हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा भारत को जीतने वाले हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। नया साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। प्रार्थना करें। हमारे जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो भी इस YouTube को देख रहे हैं। हाँ प्रभु, एक अंधकार के दौर से होकर हम निकले, और आप चाहते हैं कि नया साल विजय का साल बहुतों को सड़ाहट से निकाल कर तेरे स्वरूप में लाने वाला साल हो सके। हमें से एक एक जन को तैयारी दीजिए। इस पूरे हफ्ते एक एक जन को आपके वचन के साथ ठहरना सिखाइए। एक एक जन को प्रभु प्रार्थना करना सिखाइए। एक एक जन अपने शरीर के कामों को त्याग कर आत्मा के अनुसार चलने वाले हो सके, और विश्वास, उद्धार और वचन और आत्मा हर प्रकार से प्रभु जी तैयार हो जाए। और प्रभु, मेरी प्रार्थना सबके लिए हियाव दीजिए, सत्य को बड़े ठोस तरीके से लोगों तक बोलने वाले हो सके, क्योंकि सत्य ही लोगों को स्वतंत्र कर सकता है। एक एक जनों को, उनके परिवारों को, कलीसियाओं को, उनके गांव को, उनके शहर को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको नया साल फिर से मुबारक।